Hello students, we are going to start our first chapter of business study, that is business trade and commerce. In that chapter we already discussed about few topics in which the first one is business characteristics of business, and then business profession and employment, difference between these three, and about industries, primary, second and tertiary industries, and also commerce. Now we discuss about trade. Trade means the exchange of goods and services between buyers and sellers with the motive of profit. We exchange our goods and services with the motive of profit only. It is called trade. Trade means vyapar. Type of trade. Trade are two type: internal trade and external trade. And internal trade again divided in two type: wholesale trade and retail trade. Internal trade means any exchange of goods and services within the boundary of our country, जो कि हमारी कंट्री के अंदर होता है बिजनेस. इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ये फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप. फर्स्ट वन इज होलसेल. होलसेल मतलब जिनका काम थोक में होता है, मतलब वो जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स की सप्लाई करते हैं, जो अपने गुड्स को गोडाउन में सेव करके रखते हैं और लार्ज क्वांटिटी में बल्क में गुड्स की सप्लाई करते हैं, वो होलसेलर होते हैं. और नेक्स्ट वन इज़ रिटेलरशिप्स. रिटेलर्स वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में गुड्स को सेल करते हैं, जो शॉप्स पर होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सामान होलसेल से ख़रीदते हैं और उसके बाद कस्टमर को सप्लाई करते हैं. तो गुड्स की सप्लाई होती है होलसेलर से रिटेलर पर और रिटेलर से कस्टमर पर या कंज्यूमर के पास. तो दिस इज़ द प्रोसेस. सो दीज देयर आर टू टाइप ऑफ internal trade: wholesaler and retailers. Next one is external trade. External means outside the country. Any exchange of goods and services outside the country, जो हम अपनी कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं. लाइक हम अपने गुड्स को चाइना से हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक शिप, एरोप्लेन. तो किसी भी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम गुड्स को अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में आता है. एंड नेक्स्ट एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन्स लाइक हमने किसी अदर कंट्री से कुछ गुड्स मंगाए. हमने मान लो जापान से फ़ोन गाड़ी मंगाई ट्रांसपोर्ट की, और उस गाड़ी को दोबारा हमने चाइना में सेल कर दिया. तो ये हो गया एंट्री पोर्ट, मतलब एक कंट्री से मंगाकर दूसरी कंट्री में सेल कर देना सेम प्रोडक्ट का. तो वो आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड कहलाता है. नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज मीन्स कौन कौन सी सर्विसेज हम ट्रेड में लेते हैं या देते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस वेयर देयर इज नो डिमांड टू द प्लेस वेयर देयर इज डिमांड. क्रिएट प्लेस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. With the help of transport and communication, we provide the demand, we fulfill the demand of those customer या consumer where they need the goods. जहाँ पर goods की need होती है, with the help of transport हम goods की supply करते हैं. with the help of communication means we discuss about the customer of particular place कि that if you require then we transport our goods. क्रिएट प्लेस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जहाँ पर उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस. हेल्प ऑफ रिमूविंग फाइनेंस हिंड्रेंस एंड फैसिलिटेट प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग बाय प्रोवाइडिंग फंड बाय द वे ऑफ लोन. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड में हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट बैंकिंग. बैंकिंग की क्यों ज़रूरत होती है? जितनी भी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमें बैंकिंग के थ्रू अगर हम फाइनेंस लेते हैं लोन की एज अ लोन, तो हम उससे रिमूव कर सकते हैं, हम उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग, एंड फाइनेंस लाइक हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फंड. नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस. इट फैसिलिटेट बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क. अगर कोई भी रिस्क होता है, लाइक आग लग जाती है या अदर कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को, उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं. और हमें क्या मिलता है उसके विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस? अगर कोई रिस्क आ जाता है और हम लॉस में चले जाते हैं, तो हमें उसकी जगह कंपनसेशन मिलता है, जिससे हम अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हैं. नेक्स्ट वेयर हाउसिंग.
It keeps goods in fact till they are demand. It create time utility of the product. Warehouse means हम अपने goods को store करके रख सकते हैं जब तक उनकी demand नहीं होती है. Next, advertising. It provide information about availability of goods and services. With the help of advertisement हम अपने goods की information customer को देते हैं and it induce the customer to buy the product and customer attract with that product and customer or consumer buy that product. With the help of these auxiliaries we create profit or we generate profit. So these are the auxiliaries to trade. Next, role of profit in business. Profit का business में role क्या है? It is a source of income for the businessman. The important one, it is a income. Next, it provide fund for expansion. अपने business को grow up करने के लिए profit हम as a fund use कर सकते हैं, तो जिसकी हेल्प से हम अपने गुड्स को अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन. इट इज़ ऑल्सो द इंडिकेटर मीन्स प्रॉफिट इज़ एन इंडिकेटर. प्रॉफिट हमें ये बताता है कि बिजनेसमैन की एफिशिएंसी क्या है, लाइक वो कितना कैपेबल है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं. तो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए बिजनेसमैन. इट बिल्ड अप रेपुटेशन. प्रॉफिट ऑल्सो प्रोवाइड रेपुटेशन और क्रिएट गुडविल इन द मार्केट. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इनोवेशन मीन्स जनरेट न्यू आइडियाज़, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल. with the help of business we generate finance or physical reputation. Next, earning profit. We also earn profit with the help of business. These are the objectives. Next, manager performance and development. With the help of business we generate the performance of manager and also the development of our business. Next, workers performance and attitude. While providing the trading and motivation to our workers, we generate the attitude and also the better performance given by the workers. Next, social responsibilities. We have some social responsibility to satisfy the need and demands of the customer or the society. So these are objective of the business. Next, business risk. It refers to the possibility of adequate profit or even loss due to uncertain and unexpected events. Due to uncertain events, uncertain risk, it is the possibility of inadequate profit or even loss. मतलब हमें किसी भी रिस्क की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और लॉस भी हो सकता है. तो बिज़नेस में रिस्क आते ही हैं, ज़रूरी भी है और आते भी हैं. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टिनिटी. रिस्क हमेशा अनसर्टिनिटी मीन्स हमें पता नहीं होता है और अचानक से सडनली हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है. रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस का साइज़ छोटा है तो इतना लॉस नहीं होगा. तो डिग्री ऑफ रिस्क कितना है ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे और बिजनेस के साइज पे. प्रॉफिट इज़ रिवॉर्डेड फॉर रिस्क टेकिंग. हम रिस्क को बियर तभी कर सकते हैं अगर हमारा प्रॉफिट होता है लास्ट में, मतलब आफ्टर रिस्क हम तभी बियर कर सकते हैं जब हम प्रॉफिट में चल रहे हों. अगर हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, इन केस रिस्क बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, लाइक नेचुरल डिज़ास्टर कोई हो जाती है, तो हमें और ज़्यादा लॉस हो जाता है. कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हैं या कॉजेज़ हैं? नेचुरल कॉजेज़ मैंने बताया था, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन वगैरह, तो दीज आर द कॉजेज़. नेक्स्ट, ह्यूमन कॉजेज़ भी हो सकता है, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस. इकोनॉमिक कॉजेज़ भी हो सकता है, लाइक प्राइस में कंपटीशन या डिमांड ऑफ गुड्स, और द कलेक्शन ड्यूज फॉर कस्टमर्स, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़. कस्टमर के टेस्ट अगर चेंज हो जाते हैं तो दीज आर द रिस्क. Other causes it includes political disturbance or the mechanical failure. तो next, the basic factors to be considered before starting a business. कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ बिज़नेस. हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, साइज़ ऑफ बिज़नेस. बिज़नेस का कितना साइज़ रखना है, कितनी कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी है. नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप.
भाई हमें ओनरशिप कैसी रखनी है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है, लायबिलिटी ऑफ द ओनर, द फर्म ऑफ ओनरशिप इज बी डिसाइडेड, लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, भाई हमें कहाँ पे सेटअप करना है अपना लोकेशन, कितनी हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं हो पाएगा, फाइनेंसिंग द propositions, requirement of capital and its sources must be declared, physical facilities, availability of physical facilities, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स मीन्स जितनी भी हमारी फिजिकल चीज़ें ज़रूरत हैं लाइक मशीन बिल्डिंग वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्लांट लेआउट शुड बी ड्रॉ टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दीज फैसिलिटीज़, कहाँ पे हमें कौन कौन सी मशीन को सेटअप करना है वो प्लांट लेआउट में होता है कि भाई हम कहाँ पर रखें ताकि वर्किंग ईजीली हो। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, हमें एम्प्ली बिजनेस नीड्स वर्कफोर्स, हमें टाइम पर वर्क करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। टैक्स प्लानिंग, टैक्स लायबिलिटी इज द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस टू बी कंसिडर्ड, टैक्स प्लानिंग भी हमें करनी है। नेक्स्ट, द लॉन्चिंग द एंटरप्राइज आफ्टर fulfilling the formalities, entrepreneur can launch their business. So these are the basic factors to be considered before starting a business. These are very important. So today we finish the chapter first, and from tomorrow we discuss about some important questions and also about the case study, and also I provide you the assignment of this chapter. Thank you. Good luck.